भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनकी अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू आज जन्म एकमात्र ईश्वर आनंदी भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति उस निर्वृत्ति की मूलधारा सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्म जी ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष में समर्थन में शस्त्र वाक्य अधिगृह्य करने लगे। अतः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपने मत इस प्रकार प्रकट किए। ऋग्वेद जिनके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। ये जो वर्ड जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं, जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ तथा योगों से भजन किया जा सकता है, सबका दृष्टि वह एक शिव ही है। समवेद जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जो योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबक शिव जी ही हैं। अर्थात वेद जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब अतीत आनंदी ब्रह्म, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों को इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिव जी के शरण, शिव जी से रमण करने वाले दिगंबर पित्तवड़ धूली धूसरी प्रेमनाथ कुवेट धारी सर्वभ्रष्टता रिपन वही निःसंग शिव जी को ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव जी माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंच शरीर जलने लगा। इतने में ही त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपने पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्म के संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें तत्काल भैरव प्रकट कर उससे ब्रह्म पर शासन करने का आदेश दिए। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नखग्रह से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्म सत्य रुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण ब्रह्म और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीत हो गई। ब्रह्मा और विष्णु को दोनों को सत्य की प्रतीत हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने उसे भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्म कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले गए। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी का पीछा करने की माया पूछना चाहे
तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही हैं। भैरव जी जो ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपला मोचन तीर्थ पड़ गया। तब से उस स्थान का नाम कपला मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देवव्रत तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। पिंडदान और देवव्रत तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है।